नमस्कार, मैं साइबर सेल एसपी इंदौर जितेंद्र सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी, साइबर सिक्योरिटी एवं साइबर लॉ एक्सपर्ट। और हमेशा की तरह आज हम फिर आपके साथ साइबर सुरक्षा को लेकर चर्चा करेंगे। आज मैं आपको इस दीपावली के पावन अवसर पर एक जानकारी देना चाहता हूं कि साइबर सुरक्षा अभियान हमने एक संचालित किया था 2020 में, जब कोविड का दौरान था और उस वक्त साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे हमारे द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और लोगों को साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम इत्यादि से सुरक्षित करना था, साथ ही साथ साइबर सुरक्षा पर जागरूक करना था। इस अभियान को एमपीकॉन लिमिटेड, जो भारत सरकार का उपक्रम, भारत सरकार की एजेंसी है, के द्वारा मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अनुमोदन से संचालित किया गया। इस कार्यशाला में स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा आदेश दिए गए, जिसमें हजारों छात्रों ने और वॉलंटियर्स ने भाग लिया। इस योजना लगभग 110 वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने भाग लिया, छात्रों ने भाग लिया। और इसी तारतम्य में हमारा लगातार प्रयास है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें भी साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं में, मतलब मैं कहूँगा कि एक ऐसी रैंडमली लगातार इसकी जो रेशो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में अभी भी हमें इस ऐसे ही जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। इसलिए लोगों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, लोगों तक जानकारी देने के लिए हमने नया रास्ता इसके लिए लिया है, जिसमें हम अलग अलग मीटअप प्रोग्राम जो हम पहले करते थे उसकी जगह हमने अलग अलग विषयों पर जागरूकता, वीडियो जागरूकता के लिए हमने कंटेंट तैयार किया, जो आप एमपीकॉन की वेबसाइट cyberjagrukta.mpconsultancy.org या हमारे चैनल साइबर लॉ फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे अभियान का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ जागरूकता है और लोगों को साइबर के अलग अलग थ्रेट्स के बारे में जानकारी देना है। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं स्कूल शिक्षा विभाग को, एमपी पुलिस के अधिकारियों जैसे श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी, श्री जितेंद्र सिंह सर जो एसपी हैं इंदौर साइबर सेल जोन के, जिन्होंने इस अभियान में अपना महत्वपूर्ण संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें सहयोग किया। तो आपसे अपील है कि आप लोग भी ऐसे अभियान से जुड़िए। ये निःशुल्क है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है और आप एमपीकॉन के वेबसाइट पे जाकर खुद को इसमें जोड़ सकते हैं। तो इस अभियान के बारे में और भी आपको जानकारी वहाँ से मिलेगी और मैं उम्मीद करूँगा कि आपके लिए ये उपयोगी साबित होगा। नमस्कार, आज एमपीकॉन द्वारा साइबर सिक्योरिटी पर ये जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है, इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज के ज़माने में जब हम इतना कुछ ऑनलाइन करते हैं तो हमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रखना है, अपनी प्राइवेसी को कैसे सुनिश्चित करना है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कई बार जानकारी के अभाव में हम इस किस्म की जानकारियाँ ऑनलाइन दे देते हैं या गलत लोगों को दे देते हैं, जिसका कि दुरुपयोग होने की संभावना होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे ऑफिसर हो, चाहे स्टूडेंट्स हों, हर एक को साइबर सिक्योरिटी की पूरी जानकारी होनी चाहिए और अपने आप को और अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रखना है इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि उसका कोई दुरुपयोग नहीं हो सके। तो मुझे बहुत खुशी है कि एमपीकॉन ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है और हमारे सभी छात्रों को और शिक्षा विभाग के सभी लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक अभियान प्रारंभ किया है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और एमपीकॉन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो ये काम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली मैं यशदीप चतुर्वेदी जी और उनकी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस पूरे आइडिया को सोचा और इसको वो क्रियान्वित कर रहे हैं। सभी से मेरा अनुरोध है कि इस कार्यशाला में आप पूरे मनोयोग से भाग लें और जो भी आपके प्रश्न हैं वो लगातार पूछें, जिससे इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपको पूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं साइबर सेल एसपी इंदौर जितेंद्र सिंह। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन हैं तो निश्चित तौर पर जो ठग हैं वो भी इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और ऑनलाइन ठगी जो है वो लगातार लोगों के साथ हो रही है।
जिस तरह की कंप्लेंट्स साइबर सेल में आ रही हैं उससे ये अंदाज़ा लगता है कि लगभग 60% से ज़्यादा जो अपराध ऑनलाइन हो रहे हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं। और फाइनेंशियल फ्रॉड्स की भी अगर हम बात करें तो उसमें मुख्यतः 2 तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं। एक तो जिसमें जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, उनसे संबंधित फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, और दूसरा जो नया तरीका एक आया है जिसमें कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके, यानी कि फेक अकाउंट्स या क्लोन्ड अकाउंट्स बनाकर, और जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोग हैं उनसे आपदा के नाम पर, महामारी के नाम पर, हॉस्पिटल एडमिशन के नाम पर पैसे की लगातार मांग की जा रही है। जहां इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं वहां ये भी प्रश्न उभर के आता है कि इस तरह के जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं उनको हम सुरक्षित कैसे रखें। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, क्योंकि अकाउंट्स का हैक हो जाना, और वो भी इतनी आसानी से हैक हो जाना, ये चिंता का विषय है। साथ ही जो हमारे डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, चूँकि डिजिटाइजेशन हो चुका है, डिजिटल पेमेंट्स काफ़ी संख्या में हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमको अपनी डिजिटल करेंसी को भी सुरक्षित रखना है। ये जिम्मेदारी हमारी है। इन सभी बातों को लेकर जो है अवेयरनेस की महती आवश्यकता है, और जो संस्थाएं इनको लेकर अवेयरनेस फैला रही हैं वो निश्चित रूप से एक बहुत ही समाज के लिए जिसे कहना चाहिए कि आवश्यक जो है कार्य वो कर रही हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही एक ऐसी फोरमोस्ट चीज़ है या ऐसा फोरमोस्ट तरीका है जिससे कि हम साइबर क्राइम्स को नियंत्रित कर सकते हैं, साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे समाज में, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, ऐसे सेक्शन सोसाइटी के जहाँ पर कि इन अपराधों का प्रभाव पड़ता है, उनको अगर हम अवेयर कर सकेंगे तो निश्चित रूप से हम भविष्य में भी साइबर क्राइम से बच सकेंगे। और जो भी संस्थाएं इनके लिए प्रयास कर रही हैं, मैं निश्चित रूप से उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि हम अपनी सुविधा, ज़रूरत और मजबूरियों के चलते ऑनलाइन हैं और बैंकिंग के ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन करते हैं, परंतु अपराधियों ने भी इस प्लेटफॉर्म को अपना लिया है और काफ़ी स्थानों पर, काफ़ी जगह अपराधी हमें फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो ई बैंकिंग के जरिए होने वाले फ्रॉड हों या इसके अलावा डिफेमेशन या कई बार बच्चों के साथ होने वाली अश्लील हरकतें हों। इन सब से बचने का एक अच्छा आसान उपाय है कि हम जागरूकता लाएं और जागरूकता के माध्यम से इस जो अपराधों से हम रोक सकते हैं, अपराधों से निजात पा सकते हैं। पुलिस तो इसके लिए काम कर ही रही है, इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के कई संस्थान हैं, कई विभाग इसके लिए काम कर रहे हैं, परंतु इसके अलावा जागरूकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति जो प्राधिकरण है उसमें IT सेक्रेटरी होते हैं और व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति के लिए कोर्ट में आवेदन दे सकता है और क्षतिपूर्ति पा सकता है। MP कॉन और साइबर लॉ पायोनियर संस्था के द्वारा स्कूली शिक्षा विभाग के साथ में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान के माध्यम से छात्रों में जागरूकता होगी, जिससे साइबर अपराधों में कमी आएगी, बैंकिंग फ्रॉड और जो ऑनलाइन जो हरकतें होती है, महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उनमें कमी आएगी। मैं शिक्षक, छात्र, अभिभावक से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह से अभियान से जुड़ें और प्रदेश में साइबर अपराधों को कमी लाने का प्रयास करें। मैं SD चतुर्वेदी और उनकी टीम को इस अभियान के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश के अंदर साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान आरंभ किया गया है और निश्चित तौर पर यह काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। MP कॉन के द्वारा उसमें यशदीप चतुर्वेदी जो इसके संचालक हैं, उन्होंने एक बड़ा सराहनीय काम किया है, क्योंकि आज का युग में मनुष्य डेटाबेस लाइफ उसकी हो गई है और वो कोई भी काम कंप्यूटर के बिना, मोबाइल के बिना, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बिना कर पाने में अक्षम अपने को महसूस करता है। यह हमारा वैज्ञानिक उन्नति तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें अनेक प्रकार की बुराइयां भी आई हैं। साइबर क्राइम सबसे बड़ा क्राइम हो गया है। अब व्यक्ति को गलत काम करने के लिए, पैसा लूटने के लिए या अन्य प्रकार के जो कार्य करने हैं उनके लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, वो घर बैठ कर के ही ये सारे काम करता रहता है। बस
उसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए। आज हमारे यहाँ यदि हम देखें इस दृष्टि से तो लगभग जो आईटी के क्षेत्र में जितने भी क्राइम हो रहे हैं ये सब इससे जुड़े हुए हैं। हमारे चाहे बैंक पासबुक हो, बैंक का अकाउंट हो, मोबाइल का जो सर्कुलेशन है वो बैंक नंबर हो, हमारा पर्सनल डाटा हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, ये सब एक सुविधा तो है, लेकिन इसके साथ में छेड़छाड़ करके, क्राइम करके व्यक्ति अपने आप को एक अलग समाज में और वर्ग में ले जा रहा है। आज साइबर क्राइम बुरी तरीके से समाज के ऊपर हावी है और खास करके टीन एज के बच्चों में, जिनमें 100% लोगों के पास में मोबाइल है और उससे जुड़े हुए जितने भी अपराध हैं उनके बारे में एक जागरूकता का कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा MP कॉन के माध्यम से चलाया जा रहा है। और अभी तक इसमें 110 के करीब कार्यशालाएं हो गई हैं। हिंदी अंग्रेजी माध्यम दोनों में ये कार्यशालाएं होती हैं। खास करके जो डिजिटल सिग्नेचर है, ई-कॉमर्स है और ऑनलाइन शासकीय सेवाएं हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, ई-मार्केटिंग है, इन सब से जुड़ी हुई है और उससे जुड़े हुए जितने भी अपराध हैं उनके बारे में एक जागरूकता का कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा MP कॉन के माध्यम से चलाया जा रहा है। और अभी तक इसमें 110 के करीब कार्यशालाएं हो गई हैं। हिंदी अंग्रेजी माध्यम दोनों में ये कार्यशालाएं होती हैं। खास करके जो डिजिटल सिग्नेचर है, ई-कॉमर्स है और ऑनलाइन शासकीय सेवाएं हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, ई-मार्केटिंग है, इन सब से जुड़ी हुई सुविधाओं के साथ साथ इसमें अपराध भी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, जिनसे हमें सचेत होने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है और नई जनरेशन को इसमें किस प्रकार से व्यक्ति उलझता जाता है इसको भी जानना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप यदि बाजार में जा रहे हैं और आपका मोबाइल खो जाता है और उस मोबाइल में आपका नंबर है, अकाउंट नंबर है और वो अकाउंट नंबर को एक्सेस करके वहाँ के पैसा विड्रॉ कर सकता है आपके ही से मोबाइल से, तो इसको तुरंत कैसे रोका जाए, इसको ब्लॉक कैसे किया जाए, आपकी सिम को ब्लॉक कैसे किया जाए, नंबर, डिजिटल नंबरों को कैसे ब्लॉक किया जाए, इसके बारे में जागरूकता और जानकारी होना बहुत जरूरी है। उपकरणों को रखना, उपकरणों के रखने के रखरखाव के तरीके और उनमें होने वाले अपराधों की जानकारी और उन अपराधों से बचने के तरीके ये MP कॉन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अच्छा सराहनीय काम है और ये सेकेंडरी लेवल के स्कूल के बच्चों से लेकर के आगे तक, और न केवल स्कूल तक सीमित रखें बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में, गली में, मोहल्ले में इस प्रकार की छोटी छोटी वर्कशॉप या छोटे छोटे इस प्रकार के आयोजन 2-2, 4-4 घंटे के किए जाएं और वहाँ के लोगों का सहयोग लेकर के इसको आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा योगदान समाज के लिए होगा। ये सामाजिक सरोकारों का एक महत्वपूर्ण और नया फील्ड है जिसमें हम ये काम कर सकते हैं। आपके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, खास करके यशदेव चतुर्वेदी जी के लिए जो इसके संचालन है, अभियान को चला रहे हैं और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को जितना विस्तार दिया जाए उतना ही कम है और निश्चित तौर पर यदि हम जागरूक होंगे तो अपराधों से अपने आप को बचा सकेंगे और दूसरों को भी इसके ज्ञान का संचार कर सकेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।